नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 31 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। 31 अक्टूबर को भारत भर में एक दिवस मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी इसे कहा जाता है। और एक और बात बता देता हूं कि दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर हाइट की मूर्ति जो है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा जिला है, वहां पे सरदार सरोवर बांध से तकरीबन 3.2 किलोमीटर दूर एक साधु बेट है, वहां पे एक नर्मदा नदी पे एक टापू है, वहां पे स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। उस टाइम के मुख्यमंत्री गुजरात के, जिनका नाम नरेंद्र मोदी, वर्तमान में तो भारत के प्रधानमंत्री है, 2013 में 31 अक्टूबर 2013 को जो है इस मूर्ति का शिलान्यास किया था उन्होंने। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज महीने का आखिरी दिन है, तो शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर पूरे अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है आपको पढ़ाऊंगा मैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में किस अनुसंधान केंद्र ने प्याज की महज 75 दिन में तैयार होने वाली किस्म जो है वो विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ए ऑप्शन, NHRDF, जो कि करनाल के अंदर स्थित है। इसका विस्तार आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी दे ही दिया है और इसको मैंने 1-2 दिन पहले भी आपको अच्छे से समझाया भी था। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब RT-PCR कोरोना टेस्ट कितने रुपए में होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। RT-PCR कोरोना टेस्ट अब हरियाणा में 900 रुपए का होगा। शुरुआत में देखिएगा ये टेस्ट काफी महंगा था, 6000 रुपए तक का होता था। उसके बाद इसे कम करके 2400 रुपए तक लाया गया था, फिर उसे कम करके 1200 रुपए तक लाया गया था और अब तो वर्तमान में इसे 900 रुपए पे ही ला दिया गया है। RT-PCR जो होता है हमारा, RT-PCR ये बेसिकली एक पैथोजन की स्टडी करते हैं। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली इसके अंदर डीएनए को ही चेक किया जाता है या डीएनए आरएनए को चेक करते हैं और यह देखा जाता है कि हमारी सेल के अंदर किसी वायरस ने किस हद तक अटैक किया है, कितनी सेल्स को इफेक्ट किया है, सेल का कितना परसेंटेज हिस्सा वो इफेक्टेड है। ये सारी चीजें जो है वो स्टडी की जाती है और के साथ ये भी स्टडी किया जाता है कि आरएनए, डीएनए या ये वायरस किस हद तक बढ़ रहा है। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम रिवर्स से ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेर से चेन रिएक्शन। बेसिकली ये एक पैथोजन ही होता है PCR आपका, जिसमें हम वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी आपका एंटीजन होता है उसकी स्टडी की जाती है यहाँ पे। हालांकि RT-PCR के अलावा भी एक टेस्ट होता है, 2 टेस्ट और होते हैं, लेकिन सबसे सटीक RT-PCR को ही माना जाता है। इसमें आपके मुंह से या गले से सलाइवा लेके चेक किया जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम एंटीजन टेस्ट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, एंटीजन। और एक होता है आपका एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है एक। एंटीजन और एंटीबॉडी में देखो क्या मतलब है इनका। एंटीजन का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई भी रोग आता है उसको एंटीजन कहते हैं हम लोग। जैसे जुकाम हुआ, राइनो वायरस की वजह से हुआ, तो कितना वायरस हमारे शरीर में अटैक किया है, कौन कौन से वायरस अटैक किए हैं, बैक्टीरिया अटैक किए हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में ये बीमारी आई है, तो वो एंटीजन से पता लगता है। एंटीबॉडी में क्या होता है कि शरीर ने कोई बीमारी आई है उसके खिलाफ किस तरीके से जो है काम किया है। मतलब कोई भी बीमारी आती है उसके खिलाफ हमारे शरीर में एक आर्मी तैयार होती है, उसी आर्मी का नाम एंटीबॉडी होता है। हालांकि एंटीजन का भी रेट पहले था 600 रुपए था, अब इसे कम करके 500 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और एंटीबॉडी तो हालांकि काफी सस्ता होता है, 250-300 रुपए के आसपास का ही होता है। इसमें ब्लड सीरो सर्वे कर लेते हैं और ये तो बहुत ही फास्ट भी होता है, 10-15 मिनट के अंदर ही। जैसे आप लोगों ने कभी लाइसेंस वगैरह बनवाते टाइम में देखा होगा ना, हल्का सा ब्लड लेते हैं, तो वैसे ही एंटीबॉडी ब्लड के माध्यम से जल्दी से ही चेक कर लिया जाता है। अब देखो सरकार ने इसके तहत ये बात कही है कि अगर कोई जो है इन रेट के आधार पे, जैसे मान लेते हैं RT-PCR का रेट 900 कर दिया, अगर कोई 900 से ज्यादा लेता है तो उस लैब पे, प्राइवेट लैब पे कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई उन्हें प्रूफ वगैरह भेज देता है उसके बाद में। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर कौन सा गांव है और उस गांव की महिला का नाम क्या है जो कि बिजनेस सखी का उसे टैग प्राप्त हुआ है अब रिसेंटली?
बिजनेस सखी का टैग प्राप्त हुआ है अंजू नाम की एक महिला है, अंजू बाला, जो कि रेवाड़ी के टहना दीपालपुर गांव की रहने वाली है। अंजू बाला इस लड़की का या इस महिला का नाम है, ठीक है, अंजू बाला। और अंजू बाला को जो है टैग मिला है बिजनेस सखी का। अब आपको फोटो में जो दिखाई दे रही है यही है अंजू बाला। सर इनको ये टैग क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो है खुद तो ट्रेनिंग ली ही थी 2018 के अंदर आंगनवाड़ी संस्था पीपल टू पीपल इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा इनके गांव के अंदर एक कैंप लगाया गया। उस कैंप में इन्होंने खुद ने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके क्या कर रही है, वर्तमान में 5 गांव की महिलाओं को जो है 5 गांव की तकरीबन 50 से भी ज्यादा महिलाएं हैं, उनको ये ट्रेनिंग दे रही है, उनको बिजनेस करवा रही है, उनको कॉस्मेटिक सेंटर खुलवा रही है और उनका निरीक्षण भी ये खुद ही कर रही है। इस वजह से इन्हें बिजनेस सखी का जो है वो टैग दिया गया है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है कि पंचकुला में एचएमटी की कितनी एकड़ खाली पड़ी जमीन पे हरियाणा सरकार फल और सब्जी का हब विकसित कर रही है? देखिएगा, एचएमटी का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हिंदुस्तान मशीन टूल। अब ये फैक्ट्री जो है एचएमटी ट्रैक्टर्स की फैक्ट्री ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है। उसकी खाली पड़ी जमीन पे कितनी एकड़ खाली पड़ी जमीन पे? 78.33 एकड़ खाली पड़ी जमीन पे हरियाणा सरकार फल और सब्जी का हब है ये विकसित कर रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की काफी सारी उपलब्धियां अब 1 साल पूरा हुआ है तो गिनाई गई है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है अटल किसान मजदूर कैंटीन वाला, जिसमें 10 रुपए में जो है थाली 10 रुपए की पर थाली के हिसाब से भोजन करवाया जा रहा है। ये हरियाणा की लगभग 12 जिलों की मंडियों के अंदर कैंटीन शुरू भी कर दी गई है, बाकी जिलों के इसे अंदर जो है जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम में 8 एकड़ भूमि पे फूलों की मंडी तैयार की जा रही है। एचएमटी फैक्ट्री है ये पिंजौर के अंदर है, तो इसके 78.33 एकड़ भूमि पे सेब फल और सब्जी मंडी निर्माणाधीन है, चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है 2 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, जिसमें 6197 ग्राम पंचायतों का सारा डेटा उपलब्ध है कि कौन से सरपंच ने कैसा काम किया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा के 114 गांव जो है वो डिजिटल गांव बन चुके हैं, मतलब उनकी हर एक प्रकार की जानकारी जो है वो ली जा सकती है और उनको जानकारी दी भी जा सकती है ऑनलाइन के माध्यम से। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा हाँ, यहां पे एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर लाल डोरा मुक्त की योजना भी चली थी, स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा मुक्त योजना। इस योजना के तहत क्या है कि गांवों को जो है मालिकाना हक दिया जा रहा है, जो भी उसका असल मालिक है। अब तो क्या है कि वो वैसे ही पड़ी है, जैसे भाईचारे में जमीन ले लेते हैं कि ये जमीन तेरी है, कोई बात तेरी होगी, मेरी है तो मेरी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मालिकाना हक। और सबसे पहले करनाल की सिरसी से इसकी शुरुआत की गई थी। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो बिजली वितरण निगमों द्वारा, आप मुझे कमेंट में बताइए वर्तमान में हमारे बिजली वितरण निगम के जो सीएमडी कौन है या इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। आपको मैंने बताया होगा शत्रुजीत कपूर तो परिवहन विभाग के लग गए, लेकिन अभी नए बिजली वितरण निगम के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम बताइए। तो चलिए, आपको क्वेश्चन क्या पढ़ा रहा था मैं कि बिजली वितरण निगम द्वारा महारा गांव जगमग गांव ये योजना है, इस योजना को साकार करते हुए हरियाणा दिवस पर प्रदेश के कितने और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। आप कमेंट में साथ के साथ इस योजना के बारे में बताइएगा। एक दिन आपको मैंने बताया था ये योजना किस गांव से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी, तो वो बात आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? 123 और गांवों के अंदर जो है वो 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सेवा शुरू हो गई है। ये जानकारी दी है खुद मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से, क्या कि 123 और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी जल्द ही। और इसके बाद हरियाणा के अंदर 4878 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू होगी। इससे हरियाणा का लगभग 70% गांव जो है वो जगमग हो जाएंगे, मतलब उनमें 100% बिजली पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया है? डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके तहत हरियाणा ने 73 बिलियन डॉलर का जो है अमेरिकी निवेश आकर्षित किया है। ये घोषणा की है हरियाणा के मुख्य सचिव, जिनका नाम है विजय वर्धन। और इसके तहत जो है हरियाणा के अंदर 2019-20 के अंदर जो जितने भी व्यवसाय है, जितने भी बिजनेस है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा।
कारोबारी माहौल बनेगा हरियाणा में। और इसी के तहत जो है गूगल, एप्पल, सैमसंग, अमेजॉन ये कंपनियों ने जो है हरियाणा में निवेश करने के लिए आकर्षित हुई है। इससे हरियाणा के अंदर यूं कहिएगा टेक्नोलॉजी का हब बढ़ेगा, बिजनेस का हब भी बढ़ेगा, ऑटो एक एक्सपो सेंटर है वो भी इंक्रीज होगा, और यूं कहिएगा स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अगर मान लेते हैं गूगल कोई सेंटर लगाती है, कोई फैक्ट्री या कोई अपना बिजनेस लगाती है हरियाणा के अंदर, तो वहां पे बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी तो मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की कार्टिन यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर रेखा कोल ने द्विसप्ताहिक इंटरडिसिप्लिनरी रिफ्रेशर कोर्स कार्यक्रम की मुख्य वक्ता रही थी। यह आयोजन किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? यह आयोजन हुआ था GJU में, यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। बेसिकली इस आयोजन का मतलब क्या है? इस आयोजन में इतना बताया गया था कि कोई टीचर है उसको किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से पढ़ाना है, जिसमें बच्चे को जो है क्लास के अंदर माहौल एक उसके लिए अनुरूप ही लगे, वो बच्चा ढंग से पढ़ सके और उसको इनोवेशन जैसा फील हो, ताकि बच्चा जो है उसके लिए एक एनवायरनमेंट सूटेबल हो और वो आगे इनोवेशन में भी जा सके, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में इनोवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था GJU के कुलपति जिनका नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, और इस कार्यक्रम का थीम था शार्पनिंग टीचिंग स्किल्स थ्रू पेडागोगी ट्रांजैक्शन एंड इवोल्यूशन। शार्पनिंग टीचिंग मतलब टीचिंग को इतना बेहतर तरीके से बनाना है जिससे जो बच्चा है उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल सके जिससे वो कुछ नया खुद सीख सके और वो बच्चा ही खुद किसी को दूसरे को सिखा सके। तो ये के आधार पे ही एक वेबिनार आयोजित हुआ है रिसेंटली। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की कार्टिन यूनिवर्सिटी की डीन इंटरनेशनल प्रोफेसर रेखा कोल जो है इसकी मुख्य वक्ता थी। और इसी के अंदर हमारे भारत का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिपार्टमेंट है, जिसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, उसके निदेशक प्रोफेसर नीरज दिलबागी भी इसमें शामिल थे। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अच्छा, GJU की बात करो तो GJU के रिसेंटली 25 साल पूरे हुए थे अभी, ठीक है, और GJU की स्थापना 1995 में हुई थी, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र की किस बेटी को अमेरिका के महिला क्लब द्वारा अंतरराष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन के साथ में इंस्पायरिंग भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रिया को अमेरिका के महिला क्लब द्वारा अंतरराष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। साधारणतः दिखने वाली बेटी, लेकिन मन की बहुत ही अमीर है ये बच्ची। इन्हीं की कामयाबी, कहते हैं ना, कामयाबी का जुनून अगर साथ में हो ना तो मुश्किलों की तवक्कात ही क्या होगी। बस वही बात है कि इनको जो है अभी रिसेंटली 8 देशों की 28 युवतियों के अंदर इनका नाम आया है। बेसिकली क्या है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ था, इसमें कुरुक्षेत्र की रिया के साथ में 8 देश की 28 इसमें लड़कियों को शामिल किया गया है और इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 28 में से भारत की 9 है और अपने हरियाणा की कुरुक्षेत्र की ये लड़की है ही रिया, इसको याद रखिएगा आप। अब आपके मन में आया सर इसको ये अवार्ड मिला क्यों? इसका कारण है कि आर्थिक तंगी के चलने के बावजूद भी इन्होंने अपनी हर क्लास में जो है अव्वल स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट आई ये लड़की, ठीक है, और के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किए। सामाजिक कार्य मतलब ये अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, केवल 17 साल की ही है ये, और राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल में BCom फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है ये, ठीक है। इनके पिताजी का नाम है अशोक कुमार, माताजी का नाम नीलम रानी है, और ये ब्रह्म सरोवर के पास में खिलौनों की दुकान है इनकी, छोटी दुकान है, 15-20 फुट की दुकान है छोटी सी, उसी दुकान के अंदर जो है अपना ये कारोबार करते हैं इस खिलौनों वाला। गरीब होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और गरीब बच्चों को पढ़ाती भी है, इसी वजह से इनको जो है ये अवार्ड मिला है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। हरियाणा सरकार ने भी पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने रुपए का बजट जारी किया है? तो हरियाणा सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 12 करोड़ 70 लाख का अब तक का ये बजट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अब तक का है, आने वाले टाइम में इसे और प्लस भी किया जा सकता है, ठीक है। अब तक 12 करोड़ 70 लाख का बजट जारी कर दिया गया है। इसी बजट के चलते हुए अंबाला जिले के 2 गांव हैं, एक का नाम है उगाडा और एक का नाम है बाडा, ठीक है। उगाडा और बाडा, इन दोनों गांवों के लगभग 200 से ज्यादा किसानों ने 9 लाख रुपए की कमाई कर ली है, ठीक है। कैसे कमाई कर ली? ये क्या करते हैं, पराली के इस टाइप से डंठल से बनाते हैं और इसके लिए फिर ग्राम पंचायत उन्हें जो है प्रति एकड़ 1000 रुपए देती है, और इन डंठल्स को फिर बाद में आगे जो है आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर एथेनॉल वगैरह बनाने के लिए भेज दिया जाता है।
सर किस किस जिले के लिए कितना कितना बजट है? तो देखिएगा, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, अंबाला, यमुनानगर और हिसार के लिए तो 1-1 करोड़ का है। रोहतक, पानीपत, पलवल, झज्जर के लिए 50-50 लाख का है। दादरी हुआ, चरखी दादरी, भिवानी, मेवात, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, इनके लिए 10-10 लाख है। ये अभी तक का है, इन्हें बढ़ा के और भी आगे किया जा सकता है किसानों की को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों की लगन देखते हुए, क्योंकि अभी भी पराली का काम चल ही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान की जा रही जातिगत टिप्पणियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का तीसरा पार्ट के तहत किसी उम्मीदवार का दोष साबित होने पे उसे कितने साल तक की जेल हो सकती है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो आप वो समझिएगा। इसका मतलब ये है कि उपचुनाव अभी होने वाले हैं 3 नवंबर को हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बड़ौदा के अंदर। आप सभी को पता है इसके बारे में। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव आयोग के नियम, जितने आचार संहिता, उसका उल्लंघन करते हुए कई बार तो जाति पे टिप्पणी कर देते हैं, कई बार धर्म पे टिप्पणी करते हैं, कई बार नस्ल पे, समुदाय पे, भाषा पे, इन चीज़ों पे टिप्पणी करते हैं और ये टिप्पणी लगातार बढ़ ही रही है। तो इसी वजह से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया कि अगर कोई टिप्पणी करता है ऐसी, तो उसको मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही अगर कोई उम्मीदवार जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय, भाषा के आधार पर वोट मांगता है और उसकी अगर कोई वीडियो बना के चुनाव आयोग को भेज देता है, तो उस निर्वाचन अधिकारी पे आचार संहिता का उल्लंघन करने से उसकी उम्मीदवारी भी जो है वो वापस ली जा सकती है, मतलब उसकी उम्मीदवारी भी हट जाएगी। और इसके साथ में ये भी होगा कि अगर कोई धर्म गुरु को अपने पक्ष में, जैसे मान लेते हैं कोई, जैसे पहले राम रहीम वाला था आपका, ऐसे ही कोई धर्म गुरु है, उसको अपने धर्म, भाषा, जाति के आधार पर, मतलब किसी को कन्विंस करके धर्म के आधार पर वोट मांगना भी गलत है। इससे भी उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। और आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस को नवीनीकरण और रिन्यूअल ऑनलाइन स्कीम कब से लागू होने वाली है? तो हरियाणा के अंदर जो है वो रिन्यूअल ऑनलाइन स्कीम 1 नवंबर यानी कि कल से ही लागू होगी। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब हरियाणा के अंदर जो है जितनी भी सुरक्षा संचालन की निजी एजेंसियां हैं, उनको लाइसेंस का बनवाना या लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन ही ये काम हो जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट भी जारी की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जो है लॉगिन करके और वो घर बैठे ही सारी की सारी जानकारी जो है वो ले सकता है। ये डिपार्टमेंट हरियाणा पुलिस के तहत जो है इस वेब पोर्टल पे आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी एक आपकी वेबसाइट है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 संकट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता था? कोरोना योद्धा, स्टेट ऑफ विन, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से। हम